ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविर शब्द घनौघा प्रचस सकल भूतल मल कलंकः मुनि विरूपस सरस्वती हतोदान अज्ञान तिम्रांजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 81 पुष्पवंतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 81 पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 81 महावीर भगवान की 24 शंकर भगवान की भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। तीन कम 9 करोड़ मिजाजों की जय। पूज अध्यात्म आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। संगीत का जाने का पूजन इसके बाद होगी पूजन, क्योंकि आज तो विशेष पर्व का दिन है, अष्टमी चतुर्दशी। धर्म प्रेमी बंधु का उत्तम सत्व का दिन है और जहां मानव के जीवन में कसायों का अभाव हो जाए वहां सत्य का प्रवाह स्वामित्व होने लग जाता है। और वह सत्य है क्या चीज का कि एक तो सत्य वचन भी होता है, एक सत्य व्रत भी होता है और एक सत्य वस्तु स्वरूप भी होता है। तो इन तीनों को यहां जानना है कि वह आज सत्य धर्म है तो वह सत्य वचन और सत्य धर्म और सत्य व्रत। तो जहां धर्म के साथ सत्य लग जाता है वहां वस्तु स्वरूप से संबंध जुड़ जाता है। और उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि सत्य द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत्य ही बनाया गया और वह सत्य क्या है तो ने कहा उत्पाद है द्रव्य कम सत्य। उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त हो उसका नाम सत्य। और वह सत्य हमेशा मौजूदगी में बताया जाता है कि हमेशा विद्यमान है। तो जैसे वह का द्रव्य का लक्षण विद्यमान है तो हम द्रव्य स्वयं ही कोई और नहीं, प्रत्येक आत्मा एक आत्मद्रव्य। तो उस द्रव्य के लक्षण से हम सहित हैं, असहित नहीं। जब सहित हैं तो फिर विचारणी बात ये आती है कि वह द्रव्य हमारा खो कहाँ गया, व्यक्त क्यों नहीं है, अव्यक्त क्यों है, और उसको व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा। तो वैसे देखा जाए तो व्यक्त की भूमिका पूरी तैयार हो चुकी है। क्या हो चुकी है? चारों कसायों का अभाव जहां हो जाए वहां उस वस्तु स्वरूप की भूमिका तैयार है। अब वहां शेष कुछ भी नहीं रहा। अब जैसे जमीन से प्लेन उड़ता है तो नीचे से उड़ते समय ही उसको जोर लगाना पड़ता है और जब ऊपर पहुंच गया तब तो वह सहज और नेचुरल चला जाता है। तो ऐसे यहाँ कहा कि हमने जब उन चार कसायों का अभाव कर दिया अब हमारी स्थिति सहज और नेचुरल हो गई। का जहां क्रोध का अभाव हो गया, मान का हो गया, माया का हो गया और लोभ का हो गया, क्षमा धर्म आ गया, मार्दव धर्म आ गया, आर्जव आ गया और सत्य धर्म नेचुरल हमारे अंदर आ गया। हम उस वस्तु स्वरूप को जानने लगे हैं, अनुभूत करने लगे। अब जब जिसने उस वस्तु स्वरूप को जान लिया
निज आत्म तत्व की खोज कर ली है, अब वह इन बाह्य विकल्पों में उलझ नहीं सकता। इसका नाम सत्य है। अब वह इन बाह्य संसार के विकल्पों को जानता है कि ये हमारे नहीं और हमें इनका परित्याग करना। अब वह क्या सोचता है? अब वह इस संसार में रह करके सोचता है कि राग आग दहे सदा, है ना, ताते समाव्रत से। अब उसके लिए यह राग और द्वेष, क्या ये राग और द्वेष जितने अंश में वह समाप्त हो चुके हैं और जितने अंश में विद्यमान हैं, उनके लिए भी वह आगे की समान समझता है कि ये आगे की समान मुझे दह रहे, जला रहे। तो अब उनको छोड़ने का भी वह प्रयत्न करता है। अब जब वह छोड़ने का प्रयत्न करता है तो वह अपनी बाह्य भूमिका तैयार करता है। क्या करता है? वह अपनी बाह्य भूमिका या तो महाव्रत के सत्रूप में परिणमन करेगा या फिर अणुव्रत के सत्रूप में वह अपनी भूमिका चलाएगा कि इस ओर अब मुझे अग्रसर होना है, बढ़ना है, क्योंकि अब उसकी वृद्धि करना है। जिस बीज को लगा दिया है और जो बीज अंकुरित हो गया है, अब उस अंकुरण वाले बीज को वृद्धि करना है, बढ़ाना है। तो का उसके बढ़ाने के कारण भी बतला दिए गए, मतलब संवर की भूमिका बढ़ाना है और निर्जरा। तो उस संवर की भूमिका बढ़ाने के लिए क्या कहा है? संवर के कारण क्या बताए हुए हैं? किन कारणों से संवर होता है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में संवर तत्व का जहां वर्णन किया गया वहां बताया गया कि गति गुप्ति समिति व्रत धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य का ये 6 कारण उनकी वृद्धि के बता दिए गए कि अब इनकी वृद्धि करना है। किनकी वृद्धि करना है? संवर की वृद्धि करना है। कर्मों का आना रोकना है। जब कर्मों का आना हम रोक लेंगे तो इधर आत्म तत्व की अनुभूति का लेवल बढ़ता चला जाएगा, अन्यथा वो वही का वही रह जाए। जहां हमने चिंगारी उत्पन्न कर ली, अब उस चिंगारी को बढ़ाना है, तो उस बढ़ाने के लिए इस आग को बढ़ाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। लेकिन इधर उल्टा है कि इस ईंधन को घटाना है, रोकना है, तो वह रोकेगा। ये कालपूर्ति के उस संवर के कारण बता दिए गए। तो कहा इन संवर के कारणों में अब वह संलग्न होता है, आगे बढ़ता है, उसका मन होता है कि मैं इस ओर अग्रसर हो जाऊं और उनके लिए वह अपनी एक अणुव्रत रूप भूमिका तैयार करता है। कौन सी? अगर कम सामर्थ्य वाला है तो अणुव्रत रूप भूमिका तैयार करेगा और ज्यादा सामर्थ्य वाला है तो महाव्रत रूप भूमिका तैयार करेगा। तो इस तरह उसकी एक भूमिका हुआ करती है। और जब वह अपने आप को एक दायरे सर्कल के अंदर करने का विचार करता है, उस रूप कर लेता है, तब फिर का उसके वचन भी सीमित हो जाते हैं। इसको सत्य वचन कहा जाता है। का जो सत्य वचन बोलने वाला होता है वह कितने प्रकार के वचनों का त्याग कर देता है। सबसे पहले कहा निंदित वचन। कौन से? निंदित वचन कि जिनमें दूसरे की निंदा समाहित हो। क्या हो? पर निंदा और झूठ तक पढ़ते हो ना, क्या क्या छोड़ना है? पर निंदा और झूठ तक 10 लक्षण पूजन में सत्य धर्म के अंदर। तो कहा वह दूसरे की निंदा के वचन
छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि दूसरे की निंदा करने से हमारा कोई लाभ नहीं, नारदगिरी करने से कोई काम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे की निंदा करने से का हमारा अपना हित होता है। और निंदित वचन कौन से कहलाते? तो धर्म रत्नाकर ग्रंथ में कहा हुआ है कि निंदित वचन वो है कि दूसरे के विद्यमान और अविद्यमान, कौन से? दूसरे के विद्यमान और अविद्यमान दोषों का कथन करना, इसका नाम निंदा वचन है। अब चाहे उसमें वो दोष विद्यमान हो तो भी नहीं करना, और नहीं है तो जबरदस्ती झूठे बना करके भी नहीं करना। तो दोनों बातें हैं। तो उसमें का इस तरह से वह दोनों प्रकार के वचनों का परित्याग कर देता है। वह कहता है अब हमें इन वचनों से कोई लाभ नहीं जो हमारे लिए हानिकारक है। और अगर इन वचनों को करेंगे तो क्या हानि हो जाएगी? इनसे पहले नंबर तो हमारा सत्य धर्म चला जाएगा और इस लोक में भी गया, और जिसका प्रभाव हमें परलोक में अच्छा मिल रहा था सो वह खराब मिलेगा। पहले बता दिया ना कि योग वक्रता अशुभ नामना का जब हम निंदा करेंगे तो योगों की वक्रता होगी, योग टेढ़े होंगे। क्या होंगे? मन वचन काय की क्रिया टेढ़ी होगी। हमेशा फिर जैसी समूह में बैठेंगे वैसा बातें करने लग जाएंगे, फिर धर्म की बात वहां हट जाएगी। तो फिर का उससे हमारे लिए योग वक्रता अशुभ नामना हो जाएगा कि योगों की वक्रता के कारण अशुभ नाम कर्म की स्थिति बनना प्रारंभ हो जाएगी, और जब अशुभ नाम कर्म बनेगा तो गति भी अशुभ हो जाएगी, क्योंकि उस अशुभ का फल अशुभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए का हमारी जो भूमिका तैयार है का उसके लिए हम इस तरह के निंदित और गर्हित वचनों का परित्याग कर देते हैं कि दूसरे के निंदापूर्ण वचन छूट जाते हैं। और देखा ये जाता है कि सबसे ज्यादा निंदापूर्ण वचन मंदिर में ही आके होते हैं। यही टाइम मिलता है और कहीं टाइम नहीं मिलता। मिलता क्या? सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दो औरतें हो जाएं तो फिर कहनी क्या है ना, और ये हमारी बहू तो ऐसा और फलाना ऐसा और ठिकाना है। निंदापूर्ण वचनों में का जितना आनंद आता है इतनी धर्म चर्चा में आनंद नहीं आता कि हम धर्म चर्चा करें। नहीं, अभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो घर जाके फोन उठा के भले या त्याग चल रहा फोन का, त्याग है ना फोन का, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अच्छा मंदिर का बढ़ रहा है, अच्छा हम समझे कि फोन का ही त्याग है तो का अच्छा मंदिर में लाने का त्याग है। चले तो नहीं बहुत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो किया है ना। तो कहा कि हम भाई, तो जब कोई निंदा की बात आती है तो हम जबरदस्ती चला चला करके और फोन लगा लगा करके बताते हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया। इससे क्या कर रहे हैं? हम अपने धर्म का नाश करने के लिए अग्रसर हो जाते। क्या करने के लिए? धर्म का नाश करने, और बड़ा आनंद भी लेते हैं। फिर वो एक को और दूसरा फिर उसमें थोड़ी नमक मिर्च मिलाएगा, है ना, मसाला डाले, फिर उसमें थोड़ा मसाला डाल करके और आगे, और फिर तीसरा उसमें झोंक लगा देगा, है ना, और आगे का जिनके लिए गाय जैन धर्म में कि इन पर धूल डाल देना है। क्या करना है? धूल डाल देना है। कहाँ कहा है? सम्यक दर्शन के उपगुण अंग में कहा है कि इन पर धूल डाल देना है, ऐसे वचनों पर ध्यान ही नहीं देना है। तो उन पर धूल ना डाल करके हम फूल डालते, मतलब उनकी सुगंधी और बढ़ाते, सुगंधी की दुर्गंध, उनको हम और बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं कि जितने बढ़ जाए उतना अच्छा। तो हम
इन सब क्रियाओं को करके का अपने ही धर्म का नाश हम स्वयं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये विचार करना चाहिए कि इस तरह के वचन जो कि हमारे लिए अहितकर हैं तो इनसे हमें दूर हटना। और का सत्य वचन हम बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं? सत्य बोलने का मतलब, इसको थोड़ी सी आवाज बोलते का सत्य वचन बोलने का मतलब मूल धर्म क्या है हमारा? मूल धर्म हमारा अहिंसा है। कौन सा है? अहिंसा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म का। तो उस अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए हम सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं। इनका सत्य वचनों का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारे अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं होती है तो क्या तुम्हारे सत्य वचन झूठे, वह सच्चे, भले ही वह सत्य हो, जैसा देखा वैसा कह रहे हो, लेकिन उसमें अगर जरा सी भी हिंसा की पुट मिल गई, निंदा की पुट मिल गई, दूसरे की गर्हा की पुट मिल गई और दूसरे के भट्ट वचनों की अशुभ वचनों की पुट मिल जाए तो का वो वचन सत्य होकर के भी असत्य हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म, मूल धर्म वहां से समाप्त हो जाएगा। तो का ये वचन तो बाढ़ के समान होते हैं। और अगर खेत में फसल ही ना रहे तो फिर बाढ़ किस लिए? बाढ़ का मूल्य क्या है? कोई मूल्य है क्या? कोई मूल्य नहीं। तो बाढ़ का मूल्य कब है? जब खेत में फसल खड़ी हो, उसकी रक्षा में वह सहायक बने, तब तो बाढ़ है वह। और खेत की फसल ही नष्ट हो गई तो का इसका निर्मूल्य बना हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमारा धर्म अहिंसामय है और अहिंसा धर्म कहीं नष्ट ना हो, उसके लिए हम इन वचनों का प्रयोग कर रहे हैं और ये मर्यादा बांध रहे हैं, इनके दायरे के अंदर रहे। तो उस दायरे के अंदर रहने के लिए तो हमें उस अहिंसा धर्म को पहले ध्यान में रखना है। इसलिए हिंसा के पहले कारण जान लेना और हिंसा क्या है इसको भी जान लेना, तो फिर आगे की प्रक्रिया सही हो जाती है। तो हिंसा के कारणों में क्या होगा है कि प्रमत्त योगा प्राणा विप्रोपणम हिंसा का, प्रमाद के योग से जो प्राणों का घात होता है तो का उन्हीं प्राणों को बचाने के लिए तो हम अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं कि भाई ऐसे वचन ना बोले जैसे किसी को बुरा लग जाए, मन को ठेस पहुंचे, वह दुखी हो जाए। तो का ऐसे वचन बोलने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। और अगर बोलते हैं और अगर सच भी है तो का वह सच होकर के भी झूठ के बराबर हो जाया करते हैं। तो इसलिए का हम अपने वचनों को संभाल कर बोले, क्या करें? अपने वचनों को संभाल कर। अगर कोई मीठे वचन बोलता है तो औषधि का काम कर जाती, और वही वचन अगर तीखे हो तो घाव का काम कर जाती। तो इसलिए हम इसलिए यहाँ पर कहा गया कि पर निंदारु झूठ तज का, दूसरे की वह निंदा के और झूठ के वचन परित्याग कर देते हैं कि ऐसे वचन अब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। और विशेष करके का संसार के क्षेत्र में तो फिर भी बोले जाए तो भगवान के सामने आके क्षमा मांग ले तो कट जाएगा, बंधन ढीला पड़ जाएगा। लेकिन यही अगर धर्म के क्षेत्र में करे तो फिर का बंधन ढीला पड़ने वाला नहीं बल्कि और जोर का बन जाएगा। तो का जो सबसे तीव्र कर्म होते हैं वह कौन से होते हैं? निधन तो निकांक्षित कर्म होते हैं, जो अपना स्वमुख से फल देते हैं का वो कर्म हमेशा से देव शास्त्र गुरु के निमित्त से बनते हैं। किनके निमित्त से? देव शास्त्र गुरु के निमित्त से वो कर्म बनते हैं, धर्म के निमित्त से वह कर्म बनते हैं। तो का वो कर्म
हमेशा से स्वमुख से फल देता है। तो ऐसे वह स्वमुख से फल दिए जाने वाले कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के क्षेत्र में कोई बात झूठ ना हो जाए, है ना। जैसा कहा है वैसे ही, जैसा तीर्थंकर भगवान ने कहा है का वैसे ही हम करें। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर वो 10 लक्षण पूजन में पढ़ते हैं ना, स्वर्ग में नारद गया, झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, है ना। तो ये कथा उन 3 विद्यार्थियों की है, जो 3 विद्यार्थी अपने गुरुकुल में गुरु से अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करते समय एक गुरु का पुत्र था, एक राजा का था और एक ब्राह्मण का था। तीनों ही थे, ज्यादा कोई शिष्य मंडली नहीं थी, कुल 3 शिष्य अध्ययन कर रहे। और अध्ययन करते समय राजा ने, जो गुरु ने पढ़ाया, करते समय 3 साल पुराना धान प्रयोग करते, और यजुर्वेद कहा हुआ था, यज का अर्थ बकरा भी होता है, और यज का अर्थ पूजन में सामग्री जो प्रयोग की जाती है वह 3 साल पुराना धान भी होता है। तो का उसको क्यों प्रयोग करना? क्योंकि धान 3 साल बाद अंकुरित होने की शक्ति छोड़ देती है, अब उसमें अंकुरण होने का कोई स्थान नहीं बचता है। तो ऐसी उस धान को का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो का हवन सामग्री में प्रयोग किया जाता है, कि जब हवन करें तो उसका प्रयोग करें। तो उस समय गुरु ने बताया था कि इस तरह की सामग्री का प्रयोग करना है। लेकिन जब बेटा गुरु बन गया तो उसने कुछ उल्टा ही कथन प्रारंभ कर दिया। तो गुरु कहाँ चले गए थे उस समय? कहा वह निमित्त ज्ञान सिखाने के लिए गुरु जंगल में गए हुए थे तीनों को लेकर के, और वहां निमित्त ज्ञानी पहले से बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? दिगंबर मुनिराज। और उनमें से चारों का भविष्य बता दिया उन्होंने। उन्होंने कहा इसमें से 2 तो स्वर्ग जाएंगे और 2 नरक जाएंगे। ऐसा सुनकर के गुरु का मन कांप उठा, बोले 2 स्वर्ग और 2 नरक, अब क्या होगा? अब ये तो बताया नहीं कौन स्वर्ग और कौन नरक, ये तो कुछ भी नहीं बताया। तो गुरु ने उनकी परीक्षा कर कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। तो का जो हिंसा में प्रवृत्त होगा, असत्य वचन में प्रवृत्त होगा, वह नरक चला जाएगा, और जो अहिंसा में उस सत्य वचन में प्रवृत्त होगा वह स्वर्ग चला जाएगा। तो गुरु ने परीक्षा की। कैसे की? तीनों को एक एक आटे का मुर्गा पकड़ा दिया, बोले जाओ जहां कोई ना देखे वहां इसका वध करके ले आओ। तो तीनों गए, और तीनों में से 2 तो एक जंगल में एकांत में गए और उन्होंने उनका वध करके ले आए। कौन? वसु चला गया, राजा का पुत्र, और उनका स्वयं का पुत्र। तो 2 तो गए, और एक ब्राह्मण पुत्र नारद था, जो वह कहता है गुरुदेव मुझे कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला जहां कोई ना देखे। बोले क्यों नहीं मिला? बोले जहां मैं जाता था वहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान को देख रहे हैं, और मैं स्वयं अपने आप को देख रहा हूं। 2 तो हर जगह देखने वाले मिले, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी हैं। वह प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को प्रतिक्षण देख रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊं? वो देख रहे हैं, और एक मैं स्वयं देख रहा हूं कि मैं एक गलत कर रहा हूं। ये तो इंसान। तो वापिस आ गए। तो
तो जब देखा कि गुरु ने देखा कि ये हमारा ही पुत्र पर्वत ये नरक जाएगा, ये प्रवृत्त है, और दूसरा ये राजपुत्र, ये दोनों, लेकिन ये ब्राह्मण सही है, साफ सुथरा है। तो इस स्थिति को देख करके और उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा ये संसार छोड़ देने में ही सार है, अब कोई सार नहीं। और उन्हीं गुरु के पास जाकर के दीक्षा ले, बोले अब तुम्हारी ये डोर संभालो। जब गुरु ने दीक्षा ले ली तो शिष्य भी गुरु बन गया, उसने अपने पिता का पद संभाल लिया और वह बसु गया तो अपने पिता का पद संभाल करके राजा बन गया। और नारद जो ब्राह्मण था वह अपनी भिक्षावृत्ति से काम करने लगा। तीनों का अपना अपना काम चल रहा था। और एक दिन वह ब्राह्मण कहीं से भ्रमण करता हुआ गुरु आश्रम के पास से निकला। उसने सोचा चलो अपने गुरु भाई से मिल लेते, हम यहाँ से निकले क्योंकि सबसे बड़ी दोस्ती में है, और अपने गुरु भाई से मिल लेते हैं जब इस रास्ते से निकल ही रहे तो। और गया तो देखा कि वह गुरु भाई उसका पर्वत अपने शिष्य मंडली को पढ़ा रहा, और उसी समय पढ़ाते समय वह यही धर्म सामग्री में उसका प्रयोग करना चाहिए, हवन सामग्री में उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके कान में वो शब्द पड़े तो उसने कहा भाई क्या बता रहे हो, गुरु ने ऐसा नहीं बताया है, तुम इसका अन्यथा वाद क्यों कर रहे। लेकिन शिष्य मंडली बैठी थी सामने, तो अहम आ जाता है। जब कोई बड़े पद पर बैठा हो और छोटे के सामने कोई ये बात आ जाए कि अपन गलत है, तो क्या होता है, फिर वहां अहम टकरा जाता है। वो सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो सत्य को स्वीकार नहीं करने देता है। जानता है कि ये असत्य है, फिर भी उसको स्वीकार करने में तकलीफ पड़ती है। वो सोचता है कि अब ये सब मंडली क्या कहेगी, अरे भाई क्या कहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कहीं भूल हो गई तो वापस कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, या उसमें सुधार कर ले। छद्मस्त ज्ञान है, छद्मस्त ज्ञान में भूल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मान कसाय से प्रेरित हो जाता है तो वह फिर परिवर्तन नहीं करना चाहता। वह कहता है नहीं, जो कह दिया तो कह दिया, अब इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और जो ज्ञानी होता है वह कहता है नहीं, ऐसा नहीं, जो सच है वो ही सही है, अगर हमने भी गलत कर दिया तो कोई बात नहीं, भूल को सुधार लेते। भूल किससे होती है, इंसान से ही तो होती है, कोई भगवान से भूल तो होती नहीं। का जब इंसान से ही भूल होती है और हो गई भूल तो उसमें परिवर्तन करना हमारा धर्म है। जब उन्होंने परिवर्तन करने की बात कही तो गुरु का पुत्र अज्ञानी था, उसका अहम सामने आकर के टकरा गया। उसने कहा भाई अब क्या करें, बोले नहीं ऐसा ही कहा है। तो जब दो में झगड़ा होने लग जाए तो झगड़ा कैसे निपटता है, का जब कोई तीसरा बीच में आ जाए तो फिर झगड़ा निपट भी जाता है, अन्यथा बढ़ भी जाता है। दोनों ही प्रकार की, अगर झगड़ा निपटाने वाला सामने आ जाए और मध्यस्थ बुद्धि वाला हो तब तो झगड़ा निपट जाता है, और अगर एकांत को हवा देने वाला हो तो झगड़ा बढ़ जाता है। अब हुआ ऐसे ही कि भाई सामने स्थिति आ गई, अब कैसे निपटे झगड़ा। वो कहता है मैं सच कह रहा हूं, वो कहता है मैं सच कह रहा हूं। अब नारद भी कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूं, और वह पर्वत भी कह रहा है कि मैं तो गुरु का पुत्र हूं, मैं क्या झूठ बोलूं। नारद कह रहा है भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी झूठ नहीं बोल सकता हूं, गुरु ने ऐसा पढ़ाया। तो अब तीसरा बचा एक
बोले ऐसा करो, न्याय उससे करा लेते हैं, वो तो न्याय मूर्ति है, राजा है, और स्फटिक के सिंहासन पर बैठा था। अपने आप को कहता था कि सत्य के प्रभाव से मेरा ये सिंहासन अधर है, जमीन पर नहीं है। कहाँ है? आकाश में स्थित है। तो चलो, बोले वह तो अपने आप को सत्य मूर्ति कहता है, उससे न्याय करा ले। और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों कहते हैं कि अगर मेरी जिह्वा ने झूठ बोला हो तो मैं अपनी जिह्वा काट दूंगा, और वो कहता है मेरी जिह्वा ने झूठ बोला तो मैं अपनी काट दूंगा। वह गुरु मां सुन रही थी, तो उसने कहा ये पापी अब मरा, मेरे पति तो चले गए, दीक्षा ले ली, और इसके सहारे ही हैं हम। क्योंकि स्त्रियों के सहारे कौन होते? 3 ही होते। कौन? बचपन में माता पिता होते, जवानी में पति होता है, और बुढ़ापे में बच्चे होते हैं। बस 3 ही सहारे होते, और चौथा सहारा वो है कि छोड़ के चले जाए तो आने का सहारा बन जाती है। तो का लेकिन संसार में तो का 3 ही सहारे। तो उस माँ ने सोचा कि एक तो चले गए, दूसरा ये बचा है, ये भी अपनी जिह्वा कटवा लेगा झूठ बोल करके, तो अब क्या करूं? तो फिर उसने सोचा अब राजा के पास में जाऊं और राजा को अपनी बात बताऊं। और राजा ने उसे वचन दे रखा था, जब गुरुकुल में पढ़ता था तो अपनी गुरु माँ को एक वचन दे रखा। बोले मांगो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? माँ ने कहा जब वक्त आएगा तब मांगूंगा। और इसको पड़ गया था हाँ, और इधर उस बसु को भी भारी पड़ गया। उसने कहा इनने भी मांग लिया। तो का जब भी ये मामला आता है तब भारी पड़ जाता है। और गुरु माँ पहुंच गई अपने चेले के पास, राजा के पास। गुरु माँ को आया देख करके उस बसु ने बहुत सम्मान किया कि आइए गुरु माँ, धन्य हो गए हम, आप पधारिए। बड़े अच्छे से उनका आदर सम्मान किया। फिर आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा झगड़ा दोनों में हो गया है और तुम्हें हमारे वचन के अनुसार हम आपसे यही वचन मांगते हैं कि मेरे बेटे का पक्ष लेना है। राजा ने कहा यो वस्तु ऐसी कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और जब दोनों के न्याय की बारी आई, दोनों राजा के पास पहुंच गए। बसु ने कहा मित्र तुम तो क्या दोनों ही मेरे मित्र हो। और उस नारद ने भी कहा कि देखो राजन, तुम अभी राजा के पद पर हो लेकिन मेरे मित्र भी हो, तो मैं तुमसे पूछने आया हूं कि गुरु ने क्या कहा था। इस बात को पूछने के लिए आया। गुरु ने यजुर्वेद का अर्थ धान बताया है या बकरा बताया है, इस बात का विवाद है, सो बता दो। तो विवाद की बात सामने आई और राजा के सामने बात रखी गई। तो नारद कहता है कि 3 साल पुराना धान बताया था और वह पर्वत कहता है कि बकरा बताया था। अब आप ही निर्णय कर दीजिए क्या है। तो राजा कहता है कि पर्वत जो कह रहा है वह सच है। क्यों? क्योंकि गुरु माँ ने पहले वचन ले लिया था, तो उसका सिंहासन जो अधर था वह टूट करके जमीन पर गिर गया कि तो गलत बोल रहा है। नारद ने ब्राह्मण ने कहा देख राजन, अभी भी तेरे को वक्त है, अभी भी समझ जा, क्योंकि कोई भी बात की सत्यता के लिए 3 बार कहलवाया जाता है कि 3 बार कह दो। जैसे विष्णु भगवान जी ने भी जब उनसे वरदान मांगा था तो क्या कहा था? 3 बार वचन हराया था कि 3 बार कह दो कि दूंगा दूंगा। ऐसे ही कहा कि उन्होंने भी वचन मांगा कि राजन अभी भी वक्त है, अभी भी बता दो क्या सच है। तो वह बसु कहता है नहीं, जैसा पर्वत कह रहा है वैसा ही सच है।
तो उसका सिंहासन जमीन में धंस गया। फिर उसने कहा, किसने? उस ब्राह्मण ने कहा, नारद ने कहा, राजन अभी भी वक्त है, अभी भी तुझे जमीन में से निकाल लूंगा, धसे में से, कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अभी भी तू सच कह दे कि सच क्या है। और उसने कहा कि नहीं, जैसा ये पर्वत कह रहा है वैसा ही सच है। जब तीसरी बार कहा तो पूरा सिंहासन जमीन में धंस करके बोले, रौद्र ध्यान से मर करके नरक चला गया। इसलिए पूजन में लिखा होता है कि झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। तो का वहां पर वही झूठ के कारण का नरक चला गया। और किसके विषय में झूठ? धर्म के विषय में झूठ। तो ऐसे वह धर्म के विषय में झूठ बोल करके वह नरक चला गया। तो बंधु, अब हम देख रहे हैं कि आकुलता तो थोड़ी थोड़ी हो, घड़ी की ओर नजर जा रही है ना? हाँ। तो यहाँ पर अब आज इसको रहे तो साथ को देखेंगे, कोई बात है ना? अच्छा, अपने काम के लाने आके बता लेंगे, जल्दी होना चाहिए। ये कोई बात है तो मोटी होते का थोड़ा तो बताता है कि नहीं बताओ। स्वर्ग चला गया और वह पशु का अधर्म के प्रभाव से झूठ वचन बोल करके नरक चला गया। तो इसलिए ऐसे वचनों से, कौन से वचनों से? का जो वचन धर्म के क्षेत्र के हो और हमारी अधोगति करा दे, तो का धर्म के क्षेत्र के वचन नियम से अपनी अधोगति कराते, तो उनको हमें सावधानी से काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कहीं धर्म के विषय में अन्यथा कथन तो नहीं कर रहे। जैसा है वैसा ही करें तब तो बात ठीक है, अन्यथा जबरदस्ती में कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा है कि फिर तो हम मौन हो जाएं। अगर नहीं कह सकते, कोई मान कसाय आड़े आ रही हो, तो सबसे अच्छा कि हम मौन हो जाएं, कि हम वहां पर मौन हो जाने से सारे झगड़े दूर हो जाते हैं। तो अपना मन साफ रखें, अपना मन की पवित्रता ही वास्तव में सच्चा धर्म है। तो का जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है, और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। तो अपने मन को पवित्र रखें, यही सत्य धर्म है। और समय ज़्यादा होने से अपना इनाम तो बांटना था, लेकिन अपन शाम को कर लेंगे, कोई बात नहीं, और शाम को इकट्ठा सब कर लेंगे, ठीक है? जिनको चाहिए वो तो अपने आप आएंगे, क्यों नहीं आए? खाए दे तो रहे, कोई ले तो रहा। बोलिए देवादिदेव विख्यात आदिनाथ भगवान की श्री निर्वाणी स्तुति मिथ्या तन्मय वाला समय हो श्री के ऊपर आएगा। साउंड वाले भैया अगर आवाज आ रही हो हमारी, जगत महापर